अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दीनी भाइयों, मैं आपका कैफ़ी आपके अपने चैनल दुआओं के ज़ख़ीरे में आपका खैर मक़दम है। शैतान की चालाकियाँ। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया था और तमाम फरिश्तों से कहा कि उनको सिजदा किया जाए और शैतान को भी कहा गया कि तुम भी सिजदा करो, तो वो घमंड कर गया और उसने कहा कि मैं तो आग से बना हूँ, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं, मैं उनके ऊपर हूँ, क्योंकि मैं आग से बना हूँ इसलिए मैं सिजदा नहीं करता। ये बात अल्लाह को बहुत बुरी लगी और उन्होंने शैतान को मरदूद बना दिया। उस जलन में शैतान ने ये वादा किया अल्लाह से कि मैं इस दुनिया में इब्ने आदम को बहकाऊँगा, उसको ईमान से डिगाऊँगा और उसको गलत रास्ते पर लेकर के चलूँगा। इसमें शैतान ने क्या कहा? जब शैतान ने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं औलादे आदम पर दाएं से, बाएं से, आगे से और पीछे से हमला करूँगा और चारों तरफ से हमले करूँगा, तो फरिश्ते ये सुनकर बड़े हैरान हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे फरिश्तों इतने ताज्जुब क्यों हो रहे हो? फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, अब तो इब्ने आदम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जब चारों तरफ से जो है शैतान इब्ने आदम को बहकाएगा, वो तो बहक करके दीन के रास्ते से भटक जाएंगे, वो तो उस मरदूद के हथकंडों से नहीं बच सकेंगे। परवरदिगार आलम ने फरमाया, तुम इतने ताज्जुब में ना हो। उसने 4 सिमतों का नाम लिया है। नाजरीन, कौन कौन सी सिमतों का? दाएं से बहकाएंगे, बाएं से बहकाएंगे, आगे से बहकाएंगे और पीछे से बहकाएंगे। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि उस शैतान ने 4 सिमतों का, 4 डायरेक्शन का नाम लिया है, लेकिन ऊपर से और नीचे से नाम लेना शैतान भूल गया। वजह, उसने 4 सिमत का तो नाम लिया, जल्दीबाजी में वो ऊपर और नीचे कहना भूल गया, मगर वो ऊपर और नीचे वाली सिमतों को भूल गया। इसलिए मेरा गुनहगार बंदा जब कभी नादिम और शर्मिंदा होकर मेरे दर पे आएगा और अपने हाथ मांगने के लिए ऊपर की तरफ उठा लेगा, जो दुआ हम मांगते हैं, दुआ जो है ऐसे मांगते हैं ऊपर की तरफ से, चूँकि उसके हाथ ऊपर की सिमत, ऊपर की डायरेक्शन में उठेंगे और शैतान ऊपर की सिमत से असर अंदाज नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसने वो दुआ नहीं मांगी थी। अभी मेरे बंदे के हाथ नीचे नहीं जाएंगे, मैं उससे पहले उसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। शैतान अपना जोर लगा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला कितने गफूरुर रहीम हैं कि बंदों को माफ़ फरमा दे रहे हैं। और अगर कभी मेरा बंदा नादिम व शर्मिंदा होकर मेरे दर पर आकर अपने सर को झुका देगा, यानी सिजदा करेगा, सर नीचे की सिमत को झुकाएगा और शैतान नीचे की सिमत से असर अंदाज नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो नीचे से भी बहकाने का उसने जो है भूल गया था कहना। इसलिए मेरा बंदा भी सिजदा से सर नहीं उठाएगा, उससे पहले मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूंगा। मेरे भाइयों, ऊपर और नीचे की सिमतें महफूज हैं, इसलिए परवरदिगार आलम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। तन्हाइयों में हाथ उठाकर माफ़ी मांगिए, सिजदा में सर डालकर माफ़ी मांगिए। परवरदिगार आलम की रहमतों का महीना, बल्कि मग़फ़िरत का महीना, हर वजह से जो भी गुनाह हुए हैं उनको याद करके और उस पर शर्मिंदा हुआ जाए और अल्लाह से माफ़ी मांगा जाए। अल्लाह के दर पे, अल्लाह की चौखट पर आ करके सिजदा करके माफ़ी मांगा जाए, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला को इस्तग़फ़ार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है और आँखों में आंसू लाता है, गिड़गिड़ाता है, तौबा करता है, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं और उसके इखलास की बरकत से अल्लाह ताला सबकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। रब्बे करीम हमें आने वाली ज़िंदगी में शैतान के हथकंडों से महफूज फरमा लीजिए, वक्त के दज्जालों और शैतानों से हमारी हिफाजत नसीब अता फरमा दीजिए और मौत के वक्त ईमान की हिफाजत अता फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।